क्या कहते हैं रिकॉर्ड कंपोजिट सिग्नल्स। जब आपने कंपोजिट सिग्नल्स में हम क्या कह रहे हैं कि आप दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा सिग्नल्स आप उनको ऐड कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के पास 3 सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 17, 7 और 10 वाला। सबसे पहले 10 वाले को देखते हैं। तो ये आपका ऐसा सिग्नल है जो कांस्टेंट यानी वोल्टेज यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही। तो हम क्या कह रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। अब आपके पास दूसरी में देखो, ये 7 वाले में जो सेकंड नंबर पे फिगर है, यहाँ पे आप लोगों के पास सिग्नल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, 6 बन रही है और एम्पलीट्यूड 7 आ रहा है। पहली में देखें, पहली डायग्राम में तो आपके पास सिग्नल क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड 7 है और इसमें भी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आपका कंपोजिट सिग्नल है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो आपका पहला सिग्नल है यानी थर्ड डायग्राम और सेकंड डायग्राम, हम इन्हें क्या करने लगे, इन दो सिग्नल्स को मर्ज करने लगे, कंबाइन करने लगे। हमने देखा, हमने इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट किया। फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करने के बाद चूंकि आपका सिग्नल कांस्टेंट था, इसके अंदर कोई चेंज नहीं थी, तो आपका 0 और उसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरह जब हमने सेकंड फिगर का फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6 थी और आपका एम्पलीट्यूड क्या था, 7 था। ये दोनों चीज़ें हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 6 पे रख के हमारा 7 एम्पलीट्यूड आया, हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन बना लिया। अब हम क्या करने लगे, इन दोनों को कंबाइन करने लगे, इन सिग्नल्स को मिलाने लगे। हमने क्या किया, इन दोनों सिग्नल्स को जब कंबाइन किया तो आपने जब देखा कि आपका 0 सिग्नल 0 वोल्टेज पे 10 पे आ गया और 6 वाला 7 पे आ गया, तो आपका एक ये कंपोजिट सिग्नल बन गया। इस तरह कोई और सिग्नल भी होता, उसकी ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी कोई और होनी थी, एम्पलीट्यूड कोई और होना था। हमने यही बात की थी कि कंपोजिट ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट साइन वेव्स होती हैं। तो हर साइन वेव का अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना एम्पलीट्यूड और अपना फेज होता है। तो हर एक सिग्नल का चूंकि अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना एम्पलीट्यूड था, तो हम इस तरह सिग्नल्स को ऐड करते जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई और तीसरी डायग्राम होती जिसमें हमारे पास हो सकता है फ्रीक्वेंसी 8 या उसका एम्पलीट्यूड अगर 6 भी होती, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता था, तो हम उसको भी ऐड ऑन कर देते। तो इस तरह हम डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन कर देते हैं। लेकिन जिस तरह ये सिग्नल आया है 0 के साथ, यानी आपका कोई वोल्टेज 0 आता है, इसे हम डीसी कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स को पसंद नहीं किया जाता जो कि डीसी हो, यानी जिनमें कोई चेंज ना आ रहा हो, जैसे ये आपका पहली डायग्राम में बन गया, ठीक है। हमेशा सिग्नल्स को, ऐसे सिग्नल्स ज़्यादा अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। जैसे अब ये वाला सिग्नल है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। जब डीसी सिग्नल आता है इसका मतलब है कि नो चेंज आपका, यानी कांस्टेंट वे में आपकी वोल्टेज ट्रैवल कर रही है और आपके पास जो दूसरा सिग्नल है उसमें फ्रीक्वेंसी भी है, उसका एम्पलीट्यूड भी है। तो ऐसा सिग्नल्स को ट्रांसमिशन मीडियम पर ट्रैवल कराना मुश्किल होता है। तो हम अपनी ट्रांसमिशन में अवॉइड करते हैं कि हमारे पास डीसी कंपोनेंट ना आए, यानी डीसी कंपोनेंट्स को हम अवॉइड करते हैं ताकि हमारा सिग्नल ज़्यादा अच्छी तरह ट्रैवल कर सके, क्योंकि अक्सर ट्रांसमिशन डीसी कंपोनेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। तो ये था थोड़ा कॉम्पोजिट सिग्नल्स का। अब वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात कर रहे थे हम बिट इंटरवल और बिट रेट की। बिट रेट क्या होता है कि आपके कितनी नंबर ऑफ बिट्स एक सेकंड में ट्रैवल हुई हैं, पास हुई हैं, और बिट इंटरवल क्या होता है, एक बिट को ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स वही हैं, पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाले, जस्ट अब इधर हम बिट्स में बात कर रहे हैं। हमने ये डायग्राम देखी कि हमने 8 बिट्स को ट्रैवल कराया और इस तरह आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन हो गई, यानी बिट्स की फॉर्म में आपका आप सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। इसी तरह हमने फिर दूसरी डायग्राम देखी जिसमें आपके पास वही चीज़ डिजिटल और दूसरी साइड पे एनालॉग में आपकी सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोनों का फॉर्मेट अगर आपके पास बिट्स दी गई हो तो आप उनको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, डिजिटल में भी और एनालॉग फॉर्म में भी। फिर हमने सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम एंड सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ देख रहे थे कि आपके पास हमने कहा चूँकि डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज, कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं, तो हमने देखा कि इसमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी। तो हमारे पास ये इन्फिनिट बैंडविड्थ आ गई। तो हमने कहा कि अगर हम जो इनका एम्पलीट्यूड अच्छा नहीं है, बजाय के तमाम फ्रीक्वेंसीज को भेजें, सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज को भेजा जाए या उन फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर कर दिया जाए जिनको अगर ना भी भेजें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यानी रिसीविंग एंड पे जब आपका रिसीवर आपके सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा तो आप उसके पास सेम वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी सेम आपका वो डाटा रिकवर कर लेगा, सिग्नल को रिकवर कर लेगा। तो हमने उसे कहा सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ। हमने जितनी भी जिनका एम्पलीट्यूड यानी हमें जो लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या इनके भेजने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उनको इग्नोर कर दिया। और जो सिग्निफिकेंट यानी जिनकी ज़रूरत थी भेजने की, सिर्फ हमने उन जो फ्रीक्वेंसीज थी उनको भेज दिया। इसे हम इसलिए सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे हैं।
अब हमारे पास जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इनकोडिंग टेक्निक्स का। हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास या तो सिग्नल्स की फॉर्म में है, या आपके पास जो सिग्नल्स हैं वो दो तरह के हैं, एनालॉग या डिजिटल। यही बात हम यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिग्नल्स बिफोर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड अक्रॉस द कम्युनिकेशन मीडिया। हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म डिपेंड अपॉन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट एंड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिकेशन हार्डवेयर। कन्वर्जन मेथड या इनकोडिंग मेथड्स, हमारे पास देखो किस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। ये हो सकता है कि आपके पास डिजिटली हो और दूसरे एंड पे भी डिजिटली हो। ये हो सकता है कि आपके पास एनालॉग हो और दूसरी साइड पे डिजिटल कम्युनिकेशन यानी आपको कन्वर्जन करनी पड़ी हो। तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि एक साइड पे आपका डिजिटल है और आपने उसे कन्वर्ट कराना है एनालॉग में। चौथी क्या बन सकती है ऑप्शन कि आपका जो भेजने वाला है वो भी एनालॉग है और जो रिसीवर है उसके ऊपर भी एनालॉग ही चाहिए, यानी उसे एनालॉग टू एनालॉग ये कम्युनिकेशन होगी, कन्वर्जन होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या है। यानी आपका जो डाटा आ रहा है वो भी डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, जो रिसीवर है वो भी डिजिटल में रिसीव करने वाला है। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन या इनकोडिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय डिजिटल सिग्नल्स। यानी अब आपके दोनों साइड पे सिग्नल्स क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर, बोथ डिजिटल एंड ट्रांसमिटेड डाटा हैव टू बी डिजिटल। जो भेजने वाला है वो भी डिजिटल है और जो ट्रांसमीटर है वो भी भेजने वाला, रिसीवर और सेंडर दोनों की तरफ से जो आ रहे हैं आपके सिग्नल वो डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे हैं। इसको हम डायग्राम को देख सकते हैं। आपकी बिट्स थी, कंप्यूटर से आई, आप उसे कहाँ भेजना चाह रहे हैं, प्रिंटर को भेजना चाह रहे हैं। तो ये इनकोडिंग हुई, ट्रांसमिशन मीडियम पे से गुजरी और आपका जो रिसीवर था वो प्रिंटर था, उसके पास डिजिटल डाटा फॉर्म में डाटा चला गया। टाइप्स ऑफ डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग, हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग में डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। वो तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। मैं इन तीनों के बारे में अभी आप लोगों को डिटेल नहीं बताऊंगी, जस्ट हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल अगर इनकोडिंग स्कीम है तो उसके अंदर फर्दर तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी, यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन यानी एक एंड पे एनालॉग है और दूसरी साइड पे डिजिटल कन्वर्जन है तो हम किस तरह करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपके सिग्नल से यानी हम बात कर रहे हैं या आपका डाटा जा रहा है, या एनालॉग या डिजिटल कन्वर्जन कोडेक यूज़ किया और उसने क्या किया, आपके एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट, एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्जन के लिए इधर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। इसमें क्या होता है, आप सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को लेते हो और उसके ऊपर सैम्पलिंग अप्लाई करते हो। सैम्पलिंग अप्लाई करके आपके पास डिफरेंट किस्म के सैम्पल्स आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं। इस डायग्राम में देखेंगे, अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये एक एनालॉग सिग्नल्स था, इनकी हम सिग्नल्स की क्या की, सैम्पलिंग कर ली, तो हमारे पास इस तरह के सैम्पल्स आ गए। अब हमारे पास दो और मेन जो की कॉन्सेप्ट हैं वो आए। हमने देखा, पहले भी देखा था बिट रेट, और अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया बॉड रेट का। हमने बात की थी बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हुई। ठीक है, ये तो आपकी हो गई बिट रेट। बॉड रेट क्या है कि जो आपकी बिट को, ठीक है, भेजने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड रिक्वायर्ड थे वो आपका बॉड रेट था। बिट रेट कितनी नंबर ऑफ बिट्स 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुई। बॉड रेट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट बिट, कि उस एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको उस 1 सेकेंड में रिक्वायर्ड थे वो आपका बॉड रेट कहलाता है। इसके ऊपर एक एनालॉजी है, उसे हम समझ लेते हैं। एनालॉजी क्या है, बॉड रेट को हम लेते हैं कि आपका जो बॉड रेट है वो एक कार है, सपोज करो। अब आपको यानी इसे रियल एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कर रहे हैं, एनालॉजी ले रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन है, बॉड रेट एक कार की तरह है और जो आपका बिट रेट है, बिट है वो क्या, एक पैसेंजर की तरह है। ठीक है, वो कह रहा है इफ़ 1000 कार्स कैन गो, यानी बॉड क्या है, कार है, और बिट क्या आपका पैसेंजर है। एक गाड़ी है और उसमें अगर एक पैसेंजर है, वो कह रहा है इफ 1000 cars can go from one point to another carrying only one passenger। 1000 कार्स हैं, यानी आपकी बॉड रेट क्या है, 1000 है, और उसमें सिर्फ एक पैसेंजर जाना है, यानी कि आपकी एक ही बिट होगी। अब जाहिर सी बात है 1000 गाड़ियों को चलाने के लिए अगर एक ही पैसेंजर होगा तो वो उसका ड्राइवर ही होगा, ओनली ड्राइवर। देन 1000 पैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड, तो आपने 1000 गाड़ियों में
एक के हिसाब से, एक पर्सन के हिसाब से कितने लोग भेजे, जाहिर सी बात है 1000 पैसेंजर ही भेजे, और वो थे उनके ड्राइवर्स। अब वो कह रहा है हाउएवर इफ ईच कार कैरीज 4 पैसेंजर्स, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ड्राइवर एक के बजाय हम 4 लोग भेजना चाहते हैं, देन 4000 पैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड, जाहिर सी बात है फिर कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। क्यों, 1000 गाड़ियाँ थी, 1000 गाड़ियों को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4000 पैसेंजर्स ऑटोमेटिकली आ गए। नोट दैट द नंबर ऑफ कार्स यानी कि बॉर्ड रेट नॉट द नंबर ऑफ पैसेंजर बिड्स डिटरमिन्स द ट्रैफिक। वो कह रहा है ये सारी बात करने का मकसद क्या है कि जो आपकी ट्रैफिक डिटरमिन करती है वो किस बेस पे करती है, नंबर ऑफ कार्स पे, यानी कितनी कार्स जा रही हैं, यानी कि बॉर्ड रेट क्या है। ये नहीं मैटर करता कि पैसेंजर कितने जा रहे हैं, अब आपकी मर्जी है पैसेंजर आप एक भेजें या आप पैसेंजर 5 बिठा के भेज दें, लेकिन जो आपकी ट्रैफिक कितनी चल रही है वो 1000 कार्स ही रहेंगी। एंड देयर फॉर द नीड फॉर वाइडर हाईवे, तो जितनी ज़्यादा कार्स होंगी उतना ज़्यादा आपको वाइडर हाईवे की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक होगी उतना ही ज़्यादा आपको मीडियम की ज़रूरत होगी, यानी बैंडविड्थ तो उसकी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गुजर सके। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स, वो कह रहा है 4 बिट्स सकता है। इन ईच सिग्नल एलिमेंट, हर सिग्नल में 4 बिट्स हैं। इफ़ 1000 सिग्नल्स एलिमेंट्स आर सेंट पर सेकेंड, वो कह रहा है कि अगर 1000 सिग्नल्स आप हर सेकेंड में भेज रहे हैं, फाइंड द बॉड रेट एंड बिट रेट, तो आपने क्या करना है, बॉड रेट और बिट रेट को निकालना है। तो हमने क्या कहा था, बॉड रेट के आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, 1000 सिग्नल वो कह रहा है कि हम भेज रहे हैं हर सेकंड में, तो हमने कहा बॉड रेट क्या आपका 1000 पर सेकंड से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, बिट रेट निकालना है। बिट रेट कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है बॉड रेट मल्टीप्लाई बाय बिट रेट करेंगे तो हमारे पास आपका बिट रेट आ जाएगा। बॉड रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 4, और आपका बॉड रेट कितना है 4000। जिस तरह हमने कहा था कि 4 पैसेंजर है और आपके पास 1000 गाड़ी हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आपके जो 4 पैसेंजर थे वो आपकी 4 बिट्स, और आपकी ये जो 1000 सिग्नल्स हैं ये आपकी 1000 कार्ड्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या किया था, सिंपल 4 बिट्स को मल्टीप्लाई किया था 4000 से, तो हमारे पास 4000 आ गया था। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। बिट रेट निकालने के लिए बॉड रेट हमारे पास कितना है 1000 है, और नंबर ऑफ बिट्स कितनी कह रहा है, वो 4 बिट्स कह रहा है। अगर नंबर ऑफ बिट्स यहाँ 8 होती तो यहाँ पे 8 आ जाता। तो हमने कितने बिट्स भेजी, बिट रेट क्या बना हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4000 बिट पर सेकेंड। इस तरह ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मुझसे सवाल कर सकते हैं जी।